कुछ पुलिस वाले बिरजू को गिरफ्तार करके ले जा रहे होते हैं। तभी बिरजू पुलिस वालों को रोककर कामिनी से बोलता है, कामिनी, मुझसे वादा करो कि तुम मेरा इंतजार करोगी। जब तक मैं लौटकर नहीं आता तब तक तुम मेरा इंतजार करोगी। हाँ बिरजू, मैं तुम्हारा इंतजार आखिरी सांस तक करूंगी। अगर मेरी मौत हो जाती है तब भी मैं तुम्हारा इंतजार स्वर्ग में करूंगी। पागल, मैंने इतने पाप किए हैं कि मैं कभी स्वर्ग जा ही नहीं सकता। इसलिए तुम मेरा इंतजार यहीं धरती पर करना, हम यहीं पर मिलेंगे। अब मैं चलता हूँ। ध्यान रखना बिरजू तुम अपना। कौन था ये बिरजू जिसे पकड़कर पुलिस ले जा रही थी? और कौन थी कामिनी जो इतना रो रो कर अपना हाल बेहाल कर रही थी? ऐसे ही दिन गुजरने लगे और गुजरते वक्त के साथ 25 साल गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन कामिनी बाजार में घूम रही होती है। तभी पीछे से आवाज आती है और कामिनी मुड़कर देखती है और बोलती है, तुम यहाँ? तुम कब आए और तुमने मुझे कैसे पहचान लिया बिरजू? तुम मेरी कामिनी हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा तो कौन पहचानेगा? मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम 25 साल पहले जितनी खूबसूरत थी अब तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। अरे ये कैसी बात कर रही हो? जरा शर्म तो करो। लोगों ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अब तुम यहाँ से जाओ। यहाँ के लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, ये तो और भी अच्छी बात है। अगर तुम्हें यहाँ सभी लोग जानते हैं तो फिर तो कामिनी तुम्हें अपना वादा तो याद ही है ना? वादा? कौन सा वादा? 25 साल पहले की बात अब कहाँ याद रहती है? बिरजू अब तुम ही बता दो। यही कि तुम मेरा इंतजार करोगी आखिरी सांस तक और शादी कभी नहीं करोगी। अब मैं आ गया हूँ कामिनी, चलो शादी करते हैं। तुमने भी मेरा बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है। बिरजू, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारा इंतजार। कामिनी अपनी बातें कर ही रही होती है। तभी बिरजू का फोन आ जाता है और वो फोन पर बोलता है, हाँ तो क्या सोच रहा है? अगर पैसा नहीं दे रहा है तो गोली मार दे उसे। वक्त मांगा था उसने हमसे और हमने दे भी दिया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो हमें धोखा दे रहा है। मार दे गोली उसे और जो भी उसके पास पैसे हों ले लेना। हाँ कामिनी, तुम बताओ क्या कह रही थी? तुमने किसी से शादी तो नहीं की ना अभी तक? कुछ भी तो नहीं। मैं तो बस ये कह रही थी, मैंने बहुत इंतजार किया है तुम्हारा। बहुत बेसब्री से तुम्हारा इंतजार किया है। और हाँ, अभी तक मैंने शादी नहीं की। अच्छा हुआ तुमने शादी नहीं की, वरना तुम्हारे पति को गोली मार देता, फिर जाकर मेरी और तुम्हारी शादी होती। लेकिन होती तो मेरे ही साथ। ठीक है बिरजू, मैं अब घर जाती हूँ। घर में सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बहुत देर हो गई है ना। कामिनी डरते और कांपते हुए अपने घर की तरफ जाती है। कुछ देर बाद कामिनी घर पहुँचती है और जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ उसके पूरे घर वाले आते हैं और कामिनी को ऐसे कांपते हुए देखकर कामिनी का पति रमेश उससे बोलता है, क्या हुआ कामिनी, इतनी डरी हुई क्यों हो और कांप भी रही हो? बाजार में कुछ हुआ क्या? और समय भी लगा दिया आने में। अरे सवाल बाद में करना, सासू माँ को पानी दो। देखो कितना डरी हुई है, देखकर लग रहा है किसी भूत को देख लिया है। अरे क्या बात कर रहे हो दामाद जी, कामिनी भूतों से डरेगी? अरे नहीं डर सकती, क्योंकि वो खुद भूतनी है। अरे वाह, क्या बात कही आपने, मजा आ गया। लेकिन सासू माँ पर इस मजाक का कोई असर क्यों नहीं हुआ? कामिनी, ऐसा क्या हो गया जो तुम गुस्सा भी नहीं कर रही और ना हमारी बात सुन रही हो? मुझे क्या लगता है सासू माँ का कान खराब हो चुका है, इसीलिए जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि सुन ही नहीं पा रही है। घर के सभी लोग कामिनी का मजाक बना रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ बिरजू आता है और बोलता है, नमस्ते जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कामिनी? अरे भाई साहब, आप तो अंदर आ गए हो, अब अंदर आके कौन पूछता है? और आ ही गए हो तो पूछ क्यों रहे हो? जाइए बैठ जाइए। और कामिनी, क्या तुम इसे जानती हो? कौन है ये? कामिनी का होने वाला पति हूँ मैं। और आप कौन है जी? ये मेरा बड़ा भाई है। और भैया ये बिरजू है। ये पहले बहुत बड़ा डाकू हुआ करता था। कामिनी, तुम तो बड़ी कमीनी निकली, सैया को भैया बना दिया। हुआ करता था, अरे अब भी हूँ, बस कोई पंगा लेकर तो देखे। और हाँ भाई साहब,
मैं कामिनी से शादी करना चाहता हूँ। क्या शादी? फिर से बोलियो, क्या बोला तू? शादी? हाँ? अजय बिरजू के पास बढ़ ही रहा होता है कि तभी बिरजू अपनी जेब में से बंदूक निकालता है और टेबल पर रखता है और बोलता है, हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? अब बोलिए। मैं तो कह रहा था कि अरे शादी बड़े धूमधाम से होगी, हम करवाएंगे। बहुत समझदार हो। वैसे तुम हो कौन कामिनी के? मैं इनका दूर का रिश्तेदार हूँ, मतलब दामाद हूँ दूर का। मतलब ये जो बैठे हैं ना कामिनी जी, इनके बड़े भाई जो है ना, हाँ, उनका दामाद हूँ। और कामिनी जी तो मेरी दूर की सासी हुई ना। अच्छा, तो मतलब ये है कि तुम और कामिनी सास और दामाद हो। अब हम भी तुम्हारे ससुर बनने वाले हैं। हमारा भी रिश्ता कुछ दिनों में बदल जाएगा। तो आप बताइए ना, कब की तारीख निकालूं? मैं अपनी सास की बारात में नाचना चाहता हूँ। ससुर जी की शादी में तो मैं आ नहीं पाया था क्योंकि मैं था ही नहीं उस समय, तो सासू माँ की शादी में ही नाच लूंगा। अरे सास की बारात? अरे सास की बारात तो मैं लेकर आऊंगा ना, तभी तो कामिनी अपने ससुराल जाएगी। अजय अपनी बात पर टिका रह जाता है। बिरजू भी मान जाता है कामिनी की बारात के लिए। ऐसे ही कुछ देर बाद बिरजू अपने घर को चला जाता है और तभी रमेश अजय को बोलता है, हाय मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे दामाद ने मुझे लूट लिया। अरे दामाद जी, क्या किया आपने? अपनी सास की बारात निकाल रहे हो और अपने ससुर के बारे में सोचा भी नहीं कि उसका क्या होगा। कैसे दामाद हो आप? अरे आपके बारे में ही सोच के ये सब किया है, वरना सासू माँ की डोली जाए न जाए आपकी अर्थी जरूर चली जाती। बचा लिया आपको मैंने। क्यों सासू माँ, सही किया ना मैंने? हाँ दामाद जी, सही तो कर दिया आपने अपने ससुर जी के साथ, लेकिन आपने मेरी बारात निकालने की बात क्यों कर दी? अरे सासू माँ, ये बस बात ही नहीं की है। मैं तो सच में अपनी सास की बारात निकालूंगा, वो भी बड़े धूमधाम से। अरे दामाद हो कि दुश्मन हो? कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो? अरे मेरी बेटी आपसे घर में बर्तन धुलवाती है, झाड़ू पोछा करवाती है, तो इसका मतलब क्या कि आप उसके बाप से बदला लोगे? अरे कामिनी, ये पागल हो गया है। अब शायद हम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना ये मुआ तो सच में तुम्हारी शादी करवा देगा उससे। कामिनी, मुझे अपनी पत्नी से बहुत प्यार है, मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी किसी और से हो जाए। अरे ससुर जी शांत हो जाइए, आपका ही दामाद हूँ, आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? अरे मैं सब कुछ देख लूंगा, आप बस इंतजाम कीजिए। आपके होने वाला जो सौतना है ना, उसे कैसे संभालोगे शादी होने से पहले? तुम दोनों बस अपनी ही बात कर रहे हो, मेरी तो कोई फिक्र ही नहीं है तुम दोनों को। मैं कब से परेशान बैठी हुई हूँ। अरे कमीनी, बस कर। मैं मतलब एक कामिनी, मेरी बात सुनो। तुम पहले खुद को सुधारो। अरे लड़कियों की तरह क्यों घूमती हो तुम? बूढ़ी हो चुकी हो, लेकिन कपड़े देखो है मॉडर्न पहनने। घूमो ना अब हीरोइन बनकर, है घूमो। इतना हीरोइन बनने की क्या जरूरत थी? अब देखो तुम्हारे दामाद तुम्हारी बारात निकालेंगे, तब वहाँ पे हीरोइन बनके नाचना भी तुम। अचानक सबके सर पर इतनी बड़ी मुसीबत आने पड़ी थी। घर वाले बहुत परेशान थे, बस दामाद जी को छोड़कर। पता नहीं, अजय तो अपनी धुन में ही मस्त था और अपने ससुर को अपनी सारी प्लानिंग बता देता है और सभी शादी की तैयारियों में व्यस्त हो जाते हैं। शादी वाले दिन अजय अपने ससुर से बोलता है, तैयार हो गए या नहीं हुए अब तक ससुर जी? अरे क्यों करते हो ऐसा यार, अब ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, अब हम ज्यादा देर नहीं कर सकते हैं सासू माँ की बारात निकालने में। अरे हाँ दामाद जी, सब तैयारियां बेहतर से भी बेहतर है। चलिए बारात लेके चलते हैं। इतनी अनोखी बारात होगी, इतिहास में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। पहली बार एक दामाद ने करवाई अपनी सास की शादी, वो भी धूमधाम से, और अपनी सास की बारात निकाली। अरे बस करो दामाद जी, कितना मुंह मियां मिट्ठू बनोगे? हाँ? जब देखो तब खुद की तारीफ करते रहते हो और क्या कह रहे हो, सास की बारात, सास की बारात। देखो मैं भी अपनी बेटी को बढ़ा के भेजूंगा तुम्हारे घर, और वो भी तुम्हारी मम्मी की दूसरी शादी करवा देगी। इसलिए कह रहा हूँ चुपचाप से चलो, अगर वो डाकू यहाँ आ गया ना तो तुम्हें और मुझे दोनों को ऊपर भेज देगा। यमराज की गोद में बैठ के फिर कराना अपनी सास की शादी। सभी लोग कामिनी की बारात लेकर निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाकर वो लोग एक मंदिर में रुकते हैं, जहाँ बिरजू पहले से ही कामिनी का इंतजार कर रहा होता है। कामिनी मंदिर जाकर देखती है कि पंडित
मंत्र पढ़ रहा है। तभी वो बोलती है, अब बस बहुत हो गया बिरजू, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मेरी बेटी है, दामाद है, इनके सामने मैं शादी नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, मैं इनको अभी गोली मार देता हूँ, तब तो शादी कर सकती हो ना तुम। जैसे ही बिरजू सबको बंदूक दिखाता है, तभी वहाँ अचानक पुलिस आ जाती है और बिरजू के साथ इसके कुछ साथी को भी पकड़ लेती है। कामिनी, तू तो बहुत बड़ी वाली कमीनी निकली। ये तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। और तू दामाद, तेरा ही दिमाग है ना इन सब के पीछे। तुझे तो मैं जेल से निकलकर देख लूंगा। बिरजू को शादी करने और लोगों को धमकाने के जुर्म में सजा हो जाती है और वहीं अजय अपनी सास की बारात में अब ससुर को बिठा कर ले जाता है।